सन 1893 इंग्लैंड का एक ठंडा धुंध से घिरा सोमवार। लंदन से लगभग 50 मील दूर एक पुराना महल, विक्टोरिया मैंशन। कहा जाता है वहां हर सोमवार रात पियानो अपने आप बजता है और अगर कोई उस धुन को सुन ले तो अगले सोमवार तक जिंदा नहीं रहता। युवा कवि एडवर्ड बर्न्स ने उस हवेली को खरीदा था। उसका कहना था कि वो वहां अपने आने वाले विवाह की तैयारी करेगा। वो अपनी मंगेतर लेडी एलेना से पागलों की तरह प्रेम करता था। सुनहरे बाल, नीली आंखें और उसकी हंसी जैसे पिघलती बर्फ पर धूप। लेकिन गांव के लोग डरते थे। उनका कहना था, सर वो हवेली शापित है, वहां अब भी लेडी विक्टोरिया की आत्मा रहती है। लेडी विक्टोरिया, वो औरत जिसने 100 साल पहले वहीं अपने प्रेमी को धोखा दिया था और उसी दिन खुद को मार डाला था। एडवर्ड और एलेना हवेली पहुंचे। रात घिर चुकी थी। बाहर कोहरा था, भीतर ठंड। डाइनिंग हॉल के कोने में पुराना पियानो रखा था, धूल से ढका, लेकिन जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात के ठीक 12 बजे एलेना ने कहा, क्या तुमने कुछ सुना एडवर्ड? धीरे धीरे पियानो की धुन उठी। वही पुराना वर्ल्ट्स ट्यून, धीमा, रोमांटिक पर डरावना। एडवर्ड ने दरवाजा खोला। कोई नहीं था। सिर्फ आईने में अपनी परछाई के पीछे उसने किसी और औरत का चेहरा देखा, लेडी विक्टोरिया। अगले दिन हवेली के नौकर ने देखा। एडवर्ड अजीब सा बदला हुआ था। वो बार बार पियानो के पास जाता और किसी से फुसफुसाता, विक्टोरिया तुम लौट आई हो। एलेना डर गई। उसने कहा, तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? एडवर्ड मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में किसी और की परछाई थी। उस रात फिर वही वॉल्ट्स गूंजा। इस बार दोनों ने पियानो की ओर देखा। वहां कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन किसी ने पियानो पर खून से लिखा था, डांस विद मी, एडवर्ड। अगले सोमवार की रात गांव वाले हवेली की ओर दौड़े। अंदर से चीखें आ रही थीं और पियानो खुद ब खुद बज रहा था। दरवाजा तोड़ा गया। एडवर्ड और एलेना दोनों फर्श पर थे। एडवर्ड के गले में पियानो की तार लिपटी थी और एलेना वो दीवार पर लटक रही थी, चेहरे पर मुस्कान और हाथों में लाल गुलाब। लेकिन सबसे डरावनी बात, आईने में अब 3 परछाइयां थी, विक्टोरिया, एडवर्ड और एलेना। तीनों नाच रहे थे और पियानो अपने आप बज रहा था। कहा जाता है विक्टोरिया मैंशन आज भी वीरान है, पर हर सोमवार रात अगर कोई ध्यान से सुने तो पियानो की वो धुन हवा में तैरती है और किसी